Hey, this is BB Unfiltered, and today we will talk about how society treats men's. So, Sam, how are you? या आई एम फाइन बट कुछ दिनों से थोड़ा स्ट्रेस में हूँ और मतलब भारी भरकम चल रहा है ज़िंदगी। क्यों? एक्चुअली अभी जो है कि मेरा उम्र 20 साल हो गया है, तुम्हारा भी हो गया 20 साल। मेरा भाई 21 होने जा रहा है। अच्छा ठीक है, मेरा अभी अभी 20 साल हुआ है। तो बात ऐसा है कि अभी मेरा कॉलेज का एजुकेशन जो है वो भी ख़त्म होने वाला है और एक तरह से कि 6-7 महीने के बाद मैं टोटली अनएम्प्लॉयड होने वाला हूँ। मैं पढ़ाई वगैरह में युक्त नहीं रहूँगा और टोटली मैं एक अनएम्प्लॉयड बन जाऊँगा। तो मुझे इस बात का डर है कि जितना मतलब कुछ समय तक मैं अनएम्प्लॉयड रहूँगा तो मैं कुछ काम नहीं करूँगा तो सोसाइटी कैसे मेरे को देखेगा, कैसे मेरे घर वाले मेरे को देखेंगे, कैसे समाज मुझे देखेगा। बस इसी बात को मुझे सता रहा है थोड़ा थोड़ा कि अब करना क्या है। 20 साल के आप हो चुके हो तो अपना रोटी खुद ढूंढो, है ना? चलो आज इसी बात पे थोड़ा चर्चा करते हैं दोनों मिलकर कि हाउ सोसाइटी ट्रीट्स मेन स्पेशली व्हेन यू आर अनएम्प्लॉयड। तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर कोई आदमी अनएम्प्लॉयड रहता है, ठीक है, मतलब 21 के बाद अगर कोई जॉब नहीं करता है, कोई अपना बिजनेस ट्राई कर रहा है, 3 साल, वैसे एक बिजनेस खड़ा करने के लिए 3 से 4 साल लग ही जाता है। तो 3-4 साल अगर वो बैठा है घर पे ट्राई कर रहा है तो उसका क्या मेंटल स्टेबिलिटी क्या रहेगा? पहली बात तो दोस्त वगैरह जो होते हैं उसका, वो सब कुछ ना कुछ कर लेते हैं, ग्रेजुएशन ख़त्म करके बीटेक वगैरह कुछ ख़त्म करके अपना जॉब्स और कहीं कहीं प्लेसमेंट भी लगा लेते हैं। और इसमें अगर आप घर पे बैठे हो तो क्या रहेगा? मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल क्या रहेगा भाई? देखो, एक बात जो एकदम मतलब हार्श रियलिटी है कि उनके जो दोस्त लोग, तुमने बताया कि दोस्त लोग जॉब लग जाता है। पहले बात 70% तो इंजीनियर्स है, बड़े बड़े हैं, कुछ सरकारी कर रहे हैं, कुछ बेसरकारी से कर रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट से कर रहे होते हैं उनका लगभग लग जाता है और पैकेज भी अच्छा आ जाता है। लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर से इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनका थोड़ा बहुत दिक्कत आता है, प्लेसमेंट में कम होता है या फिर ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन अभी जो बात तुमने बोला कि बिजनेस करना आई थिंक इज़ नॉट अनएम्प्लॉयड। आप कुछ कर रहे हैं, कुछ ट्राई कर रहे हैं ज़िंदगी में और थोड़ा बहुत पैसा आता रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 3-4 साल आपका मतलब जीरो बैलेंस ही रहेगा, कुछ ना कुछ पैसा आता रहेगा। सो दैट्स नॉट अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड कब आता है कि कोई बंदा अगर बीए कर रहा है या फिर बीएससी कर रहा है तो वो क्या करता है, उसके बीए बीएससी के बाद उसको एमए एमएससी ये सब का प्रिपरेशन लेना पड़ता है। तो इसमें भी 2 साल जाता है फिर, और ये दोनों साल के बाद वो क्या करता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है। ये हमारे सोसाइटी में आज के दिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है कि आप पढ़ रहे हैं कुछ और, आपको बनना कुछ और है। मतलब वाई, अगर आपको एक मतलब डिफेंस लाइन में ही जाना है तो आप क्यों कुछ एरा वगैरह डिग्री ले रहे हैं? मतलब ये थोड़ा मेरे को सताता है। किसी को ये क्लियर नहीं होता है कि ज़िंदगी में हमको करना क्या है, बनना क्या है। ये सबको क्लियर नहीं होता। आज भी मैं अगर किसी से राय लेता हूँ कि भाई मैं अभी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हूँ तो इसके बाद क्या कर सकता हूँ, तो मुझे यही कहता है कि देयर वाज नो ऑप्शन, रहता तुम घर पे बैठो, 2 साल प्रिपरेशन लो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, यही सलाह दी जाती है। मतलब अभी भी सोसाइटी में ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा किसी में कुछ सिक्योरिटी नहीं है, सब कुछ बेकार होता है। तुम अगर इंजीनियर नहीं हो, इंजीनियर से प्लेसमेंट नहीं ले रहे हो, तो भाई तुम बेकार आदमी हो और तुम अनएम्प्लॉयड आदमी हो। ये एक बायस्ड ओपिनियन है सोसाइटी का। इस सिचुएशन में अगर आप हो तो स्टेबल रहो, कुछ करने की कोशिश करो, कुछ ट्राई करो। अगर कुछ अलग करना है तो पहले से ही सोच लो कि हमको यही करना है तो मैं यही डिग्री परस्यू करूँगा, और मुझे अगर नहीं करना है ये तो मैं क्यों करूँगा। ज़िंदगी में 3 से 4 साल बर्बाद हो जाना मतलब बहुत टाइम होता है। बिल्कुल।
देखो, अगर तुम बीए, बीएससी, एमए, एमएससी ये सब करने जाते हो तो पहले तो 3 साल था, अब बढ़ा के 4 साल कर दिया है। और हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की, तो पहले वो 3 साल था, अभी 4 साल हो गया है। और एमएससी या एमए में 2 साल और लगता है, मतलब 6 साल। 6 साल आप बर्बाद कर रहे हैं और फिर आपको करना क्या है? गवर्नमेंट जॉब। तो अगर मेरे को ये लगता है कि अगर कोई बंदा 6 साल से गवर्नमेंट जॉब के ही प्रिपरेशन ले ले या फिर कोई और जॉब का ही प्रिपरेशन ले ले, तो वो 6 साल में वो फोड़ सकता है। एश्योर है कि वो फोड़ सकता है, कुछ ना कुछ उसको मिल जाएगा। लेकिन 6 महीने घूमना फिरना, दोस्तों से मजाक मस्ती करना, और मतलब हाँ क्या कर रहे हो ज़िंदगी में, क्या मतलब क्या पढ़ाई चल रहा है, कोई पूछ रहा है तो हाँ भाई हम तो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है। और फिर जब आप 20 के हो जाएं या 21 के, जनरली 21-22 के हो जाएं, तो आप घर पे बैठ जाएं और आप अनएम्प्लॉयड हो जाएं और फिर रोने लगे कि यार मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया, मेरे सब दोस्त आगे निकल गए, मैं क्या करूँगा। और फिर खुद को कोसते रहे। और मतलब बुरा और भी लगता है जब आपको कोई लोग कहते हैं कि क्या कर रहा है यार, अभी पढ़ाई तो हो गया ख़त्म, जॉब वगैरह कर रहा है कि नहीं। तो आप कहते हैं नहीं, अभी तो बस प्रिपरेशन ले रहे हैं ये वो। तो आपको घर वालों का भी बुरा लगता है, वो भी आपको बार बार डांटते रहते हैं कि यार अब तो कुछ कर लो, अब तो कुछ कर लो। और आप पढ़े रहते हैं, आप खुद भी सोचते रहते हैं कि मैं क्या करूं, कुछ कर ही नहीं सकता, मैंने तो ऑनर्स कर लिए है। तो मतलब ये बात सताता है तुमको, और डिप्रेशन में भी कुछ लोग चले जाते हैं, एंग्जाइटी में। और हमने सुना है कि डिप्रेशन एंग्जाइटी के आखिरी फल में क्या होता है ना। पहली बात तो ये है कि घर वाले तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। जब आप छोटे होते हो ना, तब से घर वाले आपके ऊपर इन्वेस्ट कर, आपको पढ़ा रहा है, आपको सब कुछ दे रहा है, ठीक है। तो उन लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप उस पर खड़े नहीं उतरते हो तो इट्स काइंड ऑफ बहुत ख़राब सिचुएशन हो जाता है ये। अगर आप अभी अनएम्प्लॉयड हो, अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हो अभी ज़िंदगी में, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे पहला बात करेगा अपने जो पड़ोस वाले रहते हैं ना, वो लोग, यस, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो सबसे पहले आपके ऊपर चर्चा करेंगे कि भाई इसका लड़का क्या कर रहा है, अभी ग्रेजुएशन कर लिया, अभी घर पे बैठा हुआ है। तो ये बहुत प्रेशर रहता है, एक लड़के के अंदर बहुत प्रेशर रहता है, सोसाइटी क्या बोलेगा, क्या सोचेगा इसके ऊपर। कई कई लोग तो आकर ये फ्री का एडवाइस भी देने लग जाते हैं कि भाई अगर तुम ये कर लेते ना तो अच्छा होता, अगर बीटेक कर लेते तो अच्छा जॉब्स मिल जाता, अभी अरे भाई तुम ये नहीं किए, वो नहीं किए, अगर ये कर लेते वो कर लेते, और वो खुद भी कुछ नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे फ्री का एडवाइस बहुत लोग देने लग जाएंगे। इसमें उतना टेंशन नहीं लेने का है ना कि वो लोग कहेंगे, बोलने दो, खुद ट्राई करो। आप खुद जानते हो तुम क्या कर रहे हो, है ना। तुम जो कर रहे हो वो औरों को नहीं पता, तो आप उस पर ध्यान दो, कि आप क्या कर रहे हो, अपने गोल्स पे ध्यान दो। सब लोग सब कुछ बोलेंगे, ठीक है, उसके एक्सपीरियंशियल बेसिस से सब लोग सब कुछ बोलेंगे, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वो यूनिक है। आप अभी जो सिचुएशन में हो, जिससे आप इतना कुछ सीख रहे हो, वो भगवान दे रहा है आपको। इसका मतलब यही है कि आप कुछ सिखाना चाहता है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो उसको आप ध्यान से लो, उसको आप ध्यान से जानो, उसको आप ध्यान से पढ़ो, वही बाद में जाके काम में आएगा। अपने टारगेट से फोकस करो। सोसाइटी में हर एक लोग अपना खुद का एक फ्री एडवाइस दे के जाएंगे ही जाएंगे, तो उस पर उतना ध्यान मत दो। थोड़ा काम का रहेगा उसको लो, बाकी सब बेकार बातें उसको एक कान में लो, एक कान से बाहर निकाल दो। यही रूल बनाओ खुद का। बात यह है कि सोसाइटी जो है वो हमको ट्रीट करता है एज ए कम्पिटिटर, ट्रीट करता है कि मेरा लौंडा ये कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, है ना। कि हमारे चिंटू तो आईआईटी पढ़ रहा है, तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम कहाँ हो, ये ऑनर्स कर रहे हो, अरे 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 अरे, ऐसे ट्रीट करता है एज ए कम्पिटिटर। और इंसान का नेचर है कि हर एक चीज़ को कम्पिटिटिव वे पे लेना। आप गौर फरमाएंगे कि हम जब छोटे बच्चे थे तो हम भी ये करते थे कि कौन वहाँ पहले पहुँच सकता है, चलो रेस लगाएं। हम हर एक चीज़ को एक कंपटीशन की तरह लेते थे। मेरा सबसे ज़्यादा नंबर आया, तेरा कितना आया, अच्छा इतना, फिर मैं इस बार इतना लाऊंगा, तू देख लेना। हर एक चीज़ को हम कंपटीशन के नज़रिए से लेते हैं।
और फिर जब मतलब हमारे माता पिता जो होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, उनको भी बड़ा मज़ा आता है कि हमारे बेटा ने ये कर दिया, आपके बेटे ने क्या किया। फिर उनके बेटे ने कुछ करता है तो आपको ताना पड़ता है कि देख उन पड़ोसी के बच्चे को, देख वो ये कर रहा है, तू क्या कर रहा है। ये बातें सताता है बहुत, सोसाइटी में ये सब बातें बहुत चलता है। लेकिन ये सब एक टाइम तक चलता है, मतलब स्कूल लाइफ या फिर कॉलेज लाइफ, इतना समय तक। फिर एक समय आता है जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट। फिर क्या होता है कि उनके बेटे के कहीं बेंगलोर में TCS या फिर कोई बड़े कंपनी में जॉब लग जाता है और आप घर पे बैठ जाते हैं, या फिर पास कहीं कहीं आपके छोटे से कंपनी में जॉब लगता है और फिर कुछ साल बाद आप खुद ही उसको छोड़ देते हैं और अपना खुद करना चाहते हैं कुछ, या फिर आप बड़े किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने आप को। फिर एक बात आता है सोसाइटी में कि PNPC, बंगाली में ये बहुत फेमस है। जब सोसाइटी में आपके बारे में बातें होती है, आपके माता पिता को भी बुरा लगता है, आपको भी बुरा लगता है, और आपके घर वाले आपके खिलाफ नहीं है। क्या होता है, एक टाइम के बाद जब आप कुछ कर नहीं होते हैं और दूसरे लोग अपने घर वालों को सुनाते रहते हैं कि आपका बेटा कुछ नहीं कर रहा है, आपका बेटा कुछ नहीं कर रहा है, तो उनको जस्ट बुरा लगता है और आपको कुछ करने के लिए वो बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही मतलब कॉमन चीज़ है हमारे आज के दिन में। बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। इसके लिए मैं सरकार को कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वीडियो में हो सकता है कल मैं जेल चला जाऊँ अगर मैं सरकार को कुछ बोल दूँ या अनएम्प्लॉयड की वजह से। देखेंगे कभी कहीं अगर फेमस हो जाए किस दिन तो फिर बताएंगे, ज़रूर बताएंगे क्या ना सरकार के क्या गलती है या ना है। अभी हम वो सब चीज़ें नहीं बताएंगे। ये बोलना ज़रूरी है, मतलब गवर्नमेंट का कुछ इशू रहेगा, ये वॉइस रेज करना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन हम आज के इस वीडियो में नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई अगर आप सपोर्ट देंगे, अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी कुछ बोल सकते हैं। अभी 500 सब्सक्राइबर लेके हम कुछ नहीं बोल सकते हैं ना। तो दिक्कतें आती हैं ज़िंदगी में कि क्या करें ना करें। लेकिन मेरे दोस्त, विश्वास रखिए, हमने बहुत से लोगों से बात किया है ज़िंदगी में जो एक टाइम तक अनएम्प्लॉयड थे, अनएम्प्लॉयड हैं। एक्चुअली अभी भी हम बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं कि जो अनएम्प्लॉयड हैं और ज़िंदगी में कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं। वो जो बंदा एक बार ठान लेता है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, एक टाइम आता है ज़िंदगी में जब एक मर्द जो होता है, हमारे मेन जो होता है सोसाइटी के, उनको रियलाइज़ होता है कि कोई आपको बचाने नहीं आएगा, आपको खुद का स्टैंड खुद को ही लेना होगा और आपको खुद ही कुछ कर दिखाना होगा। जब वो चीज़ एक बंदे को, एक मैन को पता चल जाता है, एक इंसान को पता चल जाता है, तो उस दिन वो आदमी एक एडल्ट बन जाता है। आप खुद नहीं जानते कि आप कितना आगे बढ़ सकते हो, है ना। तो आप अपने गोल्स, अपने टारगेट्स पे इतना भरोसा रखो कि अरे आप खुद नहीं जानते कि कितना आगे बढ़ सकते हो आप, तो काम करो, तो टारगेट में जाओ, टारगेट को एकदम सामने ज़िंदगी में लॉक करो, लिख के रख लो कि यही जगह पे हमको पहुंचना है। ज़िंदगी बदलने के लिए एक क्लिक होता है ना, एक क्लिक, उतना ही टाइम लगता है, उतने में ज़िंदगी बदल जाता है, ठीक है। लेकिन वो क्लिक करने के लिए आपको पूरा ज़िंदगी भर के प्रिपरेशन करना होता है, ताकि जब भगवान आपको वो मौका दे तो आप फुल फेज से रेडी हो कि उसमें जंग आ रहा है, उसको हम लड़ने के लिए तैयार हो। उस टाइम के लिए ज़िंदगी एक मौका देगा, उससे आप बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत आगे निकल जाओगे। आप खुद भी नहीं सोच सकते कितना आगे आप बढ़ सकते हो। देखो, मैं एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ये जो हम आज अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, ये हमारी गलती नहीं है। मतलब बचपन से हमें ट्रीट ही ऐसा किया जाता है ना, कि तुमको बड़ा होकर सरकारी बाबू ही बनना है, तुमको इस बैंक में काम ही करना है। या फिर आप कुछ देख लेते हो, किसी की बात सुन लेते हो कि अरे तुमको पता है पड़ोस वाले रमेश भैया के बेटे क्या बन गए, वो आज एक बहुत अच्छा ऑफिसर बन गए हैं गवर्नमेंट वाला। तो ये मतलब आपके दिमाग में ठोक दिया जाता है। छोटे बच्चे जब होते हैं, आपका अपब्रिंगिंग ही ऐसी होता है कि आपको बनना है तो कुछ ऐसा करना है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते तो आप पड़ोस वाले ये बच्चे बन जाओगे जो आज शराब पी के पड़े रहते हैं। मतलब बचपन से हमारे दिमाग में ये फिट कर दिया जाता है कि करना है, ये करना है, ये करना है, और फिर हमें जाके लगता है कि यार मैं ये नहीं कर पाया तो मैं पड़ोस वाले वो भिखारी जैसा बन गया। मतलब ये होता है ना कि छोटे से, जब आप छोटे रहते हो तो आपके पेरेंटिंग ही ऐसा होता है, आपके अपब्रिंगिंग ऐसा होता है कि जो एंड गोल होता है ना, उसको आपके दिमाग में फिक्स्ड कर दिया जाता है कि वो बैंक में नौकरी करता है
तो भाई तुम भी बैंक में नौकरी करोगे, कुछ ऐसा टाइप का एंड गोल। क्योंकि उनको कम्पीट करना होता है ना उनके साथ। बिल्कुल, मतलब कंपटीशन में क्या होता है, अगर कंपटीशन ज़्यादा होता है ना, इसमें क्या होता है कि एंड गोल फिक्स्ड हो जाता है दिमाग में। हाँ, अपब्रिंगिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे जनरेशन का, लेकिन ये प्रॉब्लम कुछ दिन तक ही रहेगा, या फिर कुछ मतलब ये डिकेड जो था अपब्रिंगिंग का वो अभी चेंज होने वाला है, क्योंकि जनरेशन चेंज हो रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज के बाद शायद अगले जनरेशन जो होंगे उनके शायद माता पिता जो होंगे वो ऐसे सोच नहीं रखते होंगे। मतलब आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गया है, सब लोग देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें अवेयरनेस भी बढ़ रहा है। लोग समझ रहे हैं कि लोग जानकारी मिल रहा है लोगों को कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो मतलब मेरे हिसाब से कि ये जो प्रॉब्लम है हमारे अपब्रिंगिंग का कि छोटे बच्चे से ये घुसा देना दिमाग में, ये सब चेंज होने वाला है। एक समय आएगा जब ये सब सोसाइटी वगैरह ये सब कुछ डिपेंड नहीं करेगा, आप जो बनना चाहते हैं, आपके दिल जो चाहता है, दिमाग जो चाहता है, आप वही काम कर रहे हैं, ये कुछ समय के बाद आ जाएगा। लेकिन हम जब बात कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट की, क्या होता है कि हमारे जो अभी टाइम है इंडिया, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए फिट नहीं है। हमें अभी इकोनॉमी में बूस्ट करना है ना, और इकोनॉमी आपको बनाने के लिए बिजनेस करना होगा। बात सही है। तो ऐसा थोड़ा सोच रखना भी ज़रूरी है कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो बिजनेस इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। निराश मत हो लाइफ में, अगर जॉब नहीं मिला, अगर जॉब नहीं लगा, तो बिजनेस अच्छा ऑप्शन है, बिजनेस कर सकते हो। अभी हमारे इकोनॉमी अगर बूस्ट करेगा तो वो करने के लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस, इससे ही हमारे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो अब अगर आप देख रहे हो कि ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेगा देश, तो क्यों आप बेकार के चीज़ों में क्यों ध्यान लगा रहे हो? अगर फेल भी हो रहे हो भाई, यहाँ ऑप्शन है, इसको ट्राई करो, खुद को वैसा बनाओ। बात तो ही आता है ना कि गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी वाला चाचा बनना है हमको। लेकिन एक बात यहाँ जो आता है कि आज से 5-10 साल बाद जब इंडिया ग्रो करेगा तो हर चीज़ सरकारी नहीं रहेगी, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम करेगा और प्राइवेट कंपनीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप अमेरिका और या फिर यूके या रशिया, चाइना, ये सब कॉन्टिनेंट्स देखें तो यहाँ पर उतना ज़्यादा सरकारी नौकरी को मतलब नहीं दिया जाता, उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाता। यहाँ पर सरकारी के नाम पे फिर एक ही चीज़ चलता है, वो होता है उनका डिफेंस, जो पुलिस होता है या फिर मिलिट्री होता है, ये सब चलते हैं, और कुछ समय या रेल या मेट्रोज, ये सब। तो उनके जो यहाँ होता है कि उतना ज़्यादा सरकारी नौकरी को प्रायोरिटी नहीं दिया जाता। लेकिन हमारे देश में सरकारी नौकरी को मतलब हाई ऑफ द रैंक में पहले नंबर पर प्रायोरिटी दिया जाता है। लेकिन 5-10 साल बाद जब इंडिया बदलेगा, हमारे कल्चर बदलेंगे, तो क्या होगा कि प्राइवेट नौकरी पे फोकस ज़्यादा बढ़ेगा। तो आजकल अगर आप सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट नौकरी करना बेस्ट है, तो आप प्राइवेट नौकरी करना वेस्ट है, ये सब बातें बाद में जाके बेकार साबित होने वाला है। आप प्राइवेट पर भी फोकस कर सकते हैं। या आप लिख के ले लो कि प्राइवेट जॉब्स आने वाला है, प्राइवेट सेक्टर बहुत बूम करने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट का काम बिजनेस चलाना नहीं होता है, गवर्नमेंट का काम होता है बेस को चलाना, रूल्स गवर्नेंस इसको ठीक करना। गवर्नमेंट अगर बिजनेस चलाने लगे तो बिजनेसमैन क्या करेगा? हलवाई नहीं बेचेगा। अभी हमारे देश में 7.5 करोड़ एंटरप्रेन्योर है ना, तो ये धीरे धीरे और बढ़ेगा। अभी प्राइवेट सेक्टर बूम करेगा और ऐसे सरकारी जो नौकरी रहते हैं वो सब धीरे धीरे घटती रहेगी। तो उतना निराश मत हो, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ गुड ऑप्शन। नहीं, बात देखो, ये सब बात ठीक है, लेकिन मैं आपको दोष नहीं दूंगा कि आप प्राइवेट के बारे में सोच नहीं रहे हैं। यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम आता है कि प्राइवेट में लोग सोचते हैं कि इनसिक्योर है, गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, यहाँ पर आपको पेंशन मिलता है, ये वगैरह वगैरह मिलता है चीज़ें। और प्राइवेट मतलब ऐसा है कि आज आप नौकरी हैं, कल फ़ोन पे मैसेज आ गया, यू आर फायर्ड, और आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। तो एक तरफ से ये लोगों का दिमाग में रहता है कि गवर्नमेंट जॉब इज़ सिक्योर, तो ये भी थोड़ा मतलब हम उनको भी दोष नहीं दे सकते कि ये प्राइवेट के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं, गवर्नमेंट के बारे में क्यों सोच रहे हैं। ये भी थोड़ा मतलब होता है चीज़ें। ये मतलब हमारे देश में बहुत सालों से चले आ रहा है ना, ये हमारे देश का रूल था कि ऐसा ही चलेगा, तो वैसा तो चेंज हो रहा है ना।
तब उसको भी चेंज होना पड़ेगा, माइंडसेट भी शिफ्ट होगा धीरे 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 धीरे। 5-10 साल में आई थिंक इसमें बहुत सारा सुधार आएगा, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। नहीं, पहली बात यह है कि पहले जो थे गवर्नमेंट जॉब्स थे, वो क्यों थे? क्योंकि हम तब रिसेंटली हम डेवलप कर रहे थे, तो गवर्नमेंट के हाथ में ही जो पावर्स थे सारे गवर्नमेंट के हाथ में थे। तो गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट चाहिए थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहिए थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मतलब जॉब ऑफर्स किए, ये वो हर एक सेक्टर में करोड़ों लोग नियोग हुए। लेकिन अभी जो है, अभी गवर्नमेंट के हाथ में उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। गवर्नमेंट शिफ्ट कर रहे हैं कि बिजनेस को वो सब चीज़ें हैंड ओवर कर दे, और बिजनेसमैन जो है या फिर हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है वो ये सब चीज़ें देखे, एम्प्लॉयमेंट या फिर और जो चीज़ होता है इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें को देखे। एक्चुअल में अगर आप देखो तो देश तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो रहते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं बड़े, वही लोग चलाते हैं, टैक्स पेयर होते हैं वो लोग। किसी कॉरपोरेट से टैक्स आता है, उसी से देश चलता है, उसी से जीडीपी आगे बढ़ता है। तो ये फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। जो हम बात बता रहे थे अभी कि वो आपको जॉब से निकाल देंगे, ये एक दिमाग में भी वही चीज़ रहता है कि अगर आप काम ही अच्छे से नहीं करेंगे, अगर आपका काम सही नहीं होगा तो आपको तो ज़रूर निकाल दिया ही जाएगा। अगर आपका काम सही रहेगा, आप कंपनी के प्रति डेडिकेट रहेंगे, आपका वर्क अच्छा होगा, आप कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होंगे, तभी तो आपको कंपनी रखेगा ना। एक डेटा से ये पता चला था कि अभी इंडिया में 55% स्टूडेंट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। मतलब वो लोग नौकरी करने के लिए तैयार ही नहीं है, नौकरी लेने के लिए ही तैयार नहीं है। मतलब कॉलेज के टाइम में आप एंजॉय करोगे, आप दोस्ती वगैरह करके घूमते फिरोगे, आप एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट, मैंने सरकार अगर देगा भी, अगर प्राइवेट सेक्टर बूम करेगा भी, तो आप नौकरी ले कैसे पाओगे अगर आप तैयार ही नहीं हो? तो आप कॉलेज के टाइम पे मस्ती वगैरह होता रहेगा, कॉलेज के टाइम में पढ़ाई में फोकस कीजिए, खुद को डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है बहुत। अगर आप अभी अपने आप पर, कॉलेज लाइफ पर ज़्यादा काम करेंगे तो आगे फ्यूचर में चल के लाइफ आपके लिए बहुत सारे काम कर जाएंगे और आप एक अच्छा इंसान, एक अच्छी तनख्वाह वाला इंसान बन सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो वो बात अलग है। अगर आप जॉब लेकर एम्प्लॉय बनना चाहते हैं तो फिर आपके लिए मतलब लाइफ बहुत अच्छा काम करेगा कि अगर आप अभी से काम शुरू कर रहे हैं तो। देखो, लोग कहते हैं कि खुद के बारे में मत बताओ, खुद के बारे में मत बताओ, लेकिन एक बात पे हम फ्लेक्स तो ज़रूर करते हैं कि कॉलेज के टाइम में जहाँ रेशियो ये आता है कि 55% स्टूडेंट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, आज हम ये सोच रहे हैं कि कैसे हज़ारों लोगों को जॉब दे सके, है ना? ये एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होता है। सो अगर हम टोटल चीज़ को, अभी तक के कॉन्वर्सेशन को देखें तो यही निकल के आता है कि सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स आप पे प्रेशर डालते रहेंगे, आपको दिमागी संतुलन को हिलाते रहेंगे कि जॉब ढूंढो, कुछ करो ज़िंदगी में, तुम दल्ले कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको फिक्स रहना है अपने आप पर कि आप ठीक ठाक हैं और आप अपने आप पर काम कर रहे हैं, अपने डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, और ये चीज़ आपका एक टारगेट है जो आपको हासिल करना है, और आप कुछ दिन बाद या फिर कुछ साल बाद ये जॉब हासिल कर लेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप का प्रिपरेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट में थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन रहता है, प्राइवेट में कंपटीशन थोड़ा लो रहता है, लेकिन आपका एक डर रहता है कि प्राइवेट में शायद आपको फायर कर दे। लेकिन अगर आप काम अच्छा करेंगे, आपका वर्क लाइफ अच्छा होगा, आप कंपनी को रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट करके देंगे तो कंपनी आपको नहीं छोड़ेगा, आपको रखेगा, ऊपर से आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। ये सब बातें आज हमने चर्चा की, तो आज के लिए इतना ही। हम यही अपने पॉडकास्ट को ख़त्म करना चाहेंगे और मिलते हैं आपसे कभी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।